नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, एचओडी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा। आप सभी का बोन एंड जॉइंट डे 2021 में स्वागत करता हूं। यह दिन 4 अगस्त को प्रतिदिन सन 2012 से मनाया जा रहा है और हम सभी अस्थि रोग विशेषज्ञ पूरे भारतवर्ष के वासियों का अस्थि स्वास्थ्य के बारे में शुभकामनाएं करते हैं। इस वर्ष 2021 की जो हमारे प्रेसिडेंट की थीम है वो 3 पॉइंट्स पर आधारित है। नंबर 1 कि हम दुर्घटनाओं से बचें, विशेषतः खेल कूद के अंदर। अतः जो यंग बच्चे हैं, एथलीट्स हैं, उनको जैसे आजकल ओलंपिक चल ही रहे हैं, हम सब लोग खेल के माहौल में डूबे हुए हैं, तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमेशा मैदान में खेल के लिए प्रॉपर वार्म अप के बाद ही उतरें। जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें इंजरी से बचाता है वो प्रॉपर वार्म अप है, जिसके बाद अगर हम खेल कूद करेंगे तो इंजरी होने की संभावनाएं कम से कम होंगी। फिर भी यदि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इंजरी जैसे लिगामेंट इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको नेग्लेक्ट न करें और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से जो भी निकट में है उससे परामर्श करें। उचित जांच जैसे एक्सरे, एमआरआई के उपरांत उसका जितना शीघ्र उपचार है वो लें। सभी प्रकार के उपचार जो लिगामेंट और शोल्डर डिसलोकेशन से संबंधित हैं वो हमारे यहाँ पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट्स। कोई भी चोट या दुर्घटना या हड्डी के विकार होते हैं तो बहुत सारी सलाह लोग ऐसे ही आम जनों से ले लेते हैं, ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट से नहीं लेते, जिससे वे अपना नुकसान करते हैं और समस्या बढ़ जाती है और बाद में उसका बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आता अगर आप शुरुआती अवस्था में ही बोन सर्जन से उसका परामर्श करें। नंबर 3, ख़ास तौर से जैसे हमारी जनसंख्या में बुज़ुर्ग लोगों का भी इजाफा हो रहा है और लगभग 20% लोग हमारी जनसंख्या में इस समय सीनियर सिटीजन्स हैं। तो जैसे जैसे आँखों में मोतियाबिंद, हृदय के रोगी, उसी प्रकार से घुटनों की आर्थराइटिस भी बड़ी तेज़ी से पंख पसार रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होती थी, सिंपल सी बात यह है कि अब उस उम्र के लोगों का अनुपात हमारी जनसंख्या में बढ़ गया है। अतः नी आर्थराइटिस जो पहले होती थी अब भी हो रही है, लेकिन वो लोग जिनको नी आर्थराइटिस होगी यानी 60 साल से ऊपर के लोग, उनका अनुपात हमारी जनसंख्या में बढ़ गया है, अतः हमें ज़्यादा दिखती है। तो स्टेज 1 अगर आर्थराइटिस है या स्टेज 2 आर्थराइटिस है तो ज़्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वज़न कम करना, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है। स्टेज 2 और 3 के बीच में यदि है तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, उससे भी काफ़ी लंबे समय तक वो ठीक रहती है। लेकिन ध्यान रहे, स्टेज 3 आर्थराइटिस का जो वैज्ञानिक उपचार है वो सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण है और कोई उपचार उसमें कारगर नहीं है और जोड़ प्रत्यारोपण के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सन 2018 से भारत सरकार ने एनपीपीए एक्ट लाकर घुटने की जो अच्छी क्वालिटी की इम्पोर्टेड प्रोस्थेसिस हैं उनकी कीमतों में काफ़ी कमी कर दी है, जिसके कारण यह नी रिप्लेसमेंट आम जन की पहुंच में आ गया है। इसके रिजल्ट्स बेहद उत्साहवर्धक हैं, अतः आम जनता इस चीज़ का लाभ बड़ी आसानी से ले सकती है। धन्यवाद, एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, ध्यान रखें अपना। नमस्कार।